गोजो वर्सेस काकाशी एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा डिबेट का मुद्दा बना रहता है, जबकि गेगे ने इस डिबेट को खुद सामने आके ख़त्म किया था एक इंटरव्यू के अंदर। लेकिन फैंस है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने सोचा चलो ना मैं भी थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, हो सकता है तुम्हारे काम ना है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि काकाशी और गोजो अगर आपस में फाइट करते हैं तो कौन जीतेगा। तो देखो, हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहले दोनों के फीट्स के बारे में, दूसरा दोनों के पावर्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स और कुछ हैक्स के बारे में जो इन दोनों के पास हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोजो की पावर्स के बारे में। तो गोजो एक ऐसा इंसान है जिसके पैदा होने से अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल गया था और अर्थ पूरा अनबैलेंस हो गया था। सिर्फ उसके पैदा होने से ही जो भी कर्ज स्पिरिट्स थे वो सब छुप गए थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी जो गोजो के सामने बाहर निकल सकें। और जिस तरह नारुतो के अंदर चक्रा पावर्स का सोर्स है, उसी तरह जुजुत्सु काइसन के अंदर कर्स एनर्जी पावर सोर्स है। एंड अगर हम बात करें गोजो की कर्स एनर्जी की, तो उसकी कर्स एनर्जी इतना ज्यादा है कि मंगा के अंदर बताया गया था कि अगर वो चाहे तो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है अपनी सिर्फ कर्स एनर्जी की मदद से। और उसकी जो सिक्स आइज है उनकी मदद से उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। वो जितना चाहे उतना यूज़ कर सकता है। हर अटैक में उसकी बहुत ही कम एनर्जी खत्म होती है। और अगर हम बात करें यूटा की कर्स एनर्जी, तो यूटा की जो कर्स एनर्जी है वो गोजो से 2 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यूटा ने कहा था कि चाहे उसकी कर्स एनर्जी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन गोजो की कर्स एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसके सिक्स आइज की मदद से उसकी एनर्जी बहुत ही कम खत्म होती है। अगर हम बात करें गोजो कुछ पावर्स की, तो गोजो की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट, और तुम लोगों ने वो शिबुया आर्क में देख भी ली होगी। उसने स्पेशल ग्रेड कर्स स्पीड्स को सिर्फ ऐसे हाथों से पकड़ पकड़ के फेंका था जैसे तुम किसी फुटबॉल को हाथ से पकड़ के फेंकते हो। और उस टाइम उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और उसे सब इंसानों को बचाते हुए लड़ना था। अब बात करते हैं उसके कुछ खास अटैक्स के बारे में। होलो पर्पल गोजो का सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक, ये ब्लू और रेड के फ्यूजन से बनता है। इसके रास्ते में जो भी आता है ये उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। रिवर्सल रेड, इससे एक एक्सप्लोजन टाइप इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ब्लैक फ्लैश जो पंच में बहुत ही ज्यादा एनर्जी कैरी करने के बाद में पड़ता है, एंड इसकी पावर 2.5x ज्यादा होती है एक नॉर्मल पंच से। डोमेन एक्सपेंशन, गोजो के डोमेन के अंदर आने के बाद जो भी विक्टिम होता है उसके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन भरने लग जाती है, जिससे वो विक्टिम का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और गोजो के पास है टेलीपोर्टेशन पावर, जिससे वो इंस्टेंटली कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं काकाशी की पावर्स के बारे में। तो देखो, काकाशी नारुतो वर्स का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके नाम से ही बहुत सारे कैरेक्टर अपनी पैंट के अंदर ही सूसू कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं काकाशी के कुछ पावर्स और फीट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताओ, काकाशी की आंख में शारिंगान देखने के बाद किस किस को पहली बार लगा था कि काकाशी ये कुछ ही है मेरी तरह, कमेंट में जरूर से बताना। तो देखो, अगर हम बात करें काकाशी की चाक्रा की तरफ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। काकाशी ने ये खुद कहा था कि नारुतो का जो नॉर्मल चाक्रा है वो उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें कोरामे के चाक्रा की, तो लगा के तो 100 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है। तो समझ सकते हो जो काकाशी का चाक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है नारुतो वर्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें उसकी पावर्स और फीट्स के बारे में, तो वो कम्प्लीटली इंसेन है। अगर हम बात करें उसकी फाइट्स की, चाहे वो ओबिटो वर्सेस काकाशी हो या पेन वर्सेस काकाशी हो, काफ़ी बढ़िया फाइट्स थी। अगर हम बात करें डीएमएस काकाशी के बारे में, तो वो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। और अगर हम बात करें काकाशी की स्पीड की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो हमने ओबिटो की फाइट में देख भी लिया था। बात करें अगर हम गोजो की स्पीड से अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो गोजो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू काकाशी। लेकिन अगर हम बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो कम्प्लीटली यहाँ पे काकाशी एक मॉन्स्टर है। एंड ये बात तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होगे काकाशी के बारे में। और काकाशी 8 गेट्स में से 5 गेट्स का यूज कर सकता है, और उसकी चतुरी जो तुम्हें किसी के भी दिल के पास लेके जा सकती है। मजाक कर रहा हूँ। और उसका शारिंगान जो उसे और भी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कराता है, रिफ्लेक्शंस भी उसके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है, और वो है कि ये ज़्यादा टाइम तक अगर शारिंगान यूज़ करता है तो उसका चाकरा खत्म हो जाता है और ये हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकता है। और ये हमने जाबुजा वर्सेस काकाशी की फाइट में देखा भी था। लेकिन ये यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पे काकाशी ज़्यादा पावरफुल है गोजो
गोजो ज्यादा पावरफुल है। गोजो के पास है इन्फिनिटी, जो उसके और उसके अपोनेंट के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देता है। अगर किसी को भी गोजो पे अटैक करना है तो उसके अटैक को इनफाइनाइट ट्रेवल करना होगा और वो अटैक कभी गोजो तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ककाशी की तो उसके पास बहुत ही ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी और वो है कामुई, जिसकी मदद से वो अगर कामुई किसी के ऊपर हिट करता है तो वो ट्रेवल नहीं करती, वो डायरेक्टली उसके ऊपर टेलीपोर्ट हो जाती है। कुछ लोग ये वीडियो बना रहे ककाशी को ये पता होना चाहिए कि कामुई को कितना ट्रेवल करना होगा। अरे भाई वो ट्रेवल ही नहीं करती है, वो डायरेक्टली लैंड होती है उस इंसान के ऊपर जिसपे ककाशी हिट करता है, तो उसको ट्रेवल करने की जरूरत क्या है। वो जो ककाशी के बीच में एक स्पेस क्रिएट है जो इनफाइनाइटली ट्रेवल करवाता है किसी के भी अटैक को, एंड वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है एंड गोजो तक कभी पहुंचता ही नहीं है। लेकिन कामुई ट्रेवल ही नहीं कर रही है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर लैंड करेगी जाके, और ककाशी को सिर्फ गोजो के सर पे वार करना है अपनी कामुई से एंड गोजो का काम खत्म। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि ककाशी हर बार ही जीतेगा, लेकिन कुछ जो मामले उनमें गोजो ज्यादा पावरफुल है और ककाशी ज्यादा पावरफुल है। मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब की है, अगर पसंद आएंगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाड़ में जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात गेगे ने खुद कंफर्म की थी कि ककाशी गोजो से ज्यादा पावरफुल है एंड गोजो उसे कभी भी डिफीट नहीं कर सकता है। और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। ये तो थे मेरे और गेगे के ओपिनियंस ककाशी और गोजो के ऊपर। बाद में चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, बुरा मत मानना।